बिहार में बीजेपी की सरकार बने या कहें बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, अभी सप्ताह भर भी नहीं बीता कि सम्राट चौधरी की सरकार पर संकट दिखाई देने लगा है। सरकार ने अचानक ही विधानसभा का सत्र बुला लिया है और इस सत्र में बहुमत का परीक्षण कराया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्र सिर्फ एक दिन के लिए ही बुलाया गया है और इस सत्र की डिमांड विपक्ष की तरफ से नहीं की गई थी, क्योंकि विपक्ष को तो एहसास है कि एनडीए के पास बहुमत है। राज्यपाल को भी पता है कि एनडीए के पास बहुमत है और इसलिए उन्होंने भी सम्राट चौधरी को सीएम पद की शपथ दिलाई, तब भी बहुमत साबित करने को नहीं कहा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर सम्राट चौधरी बहुमत साबित क्यों कर रहे हैं। और खबर यह भी आ रही है कि 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुनाव नतीजों तक मंत्रिमंडल का विस्तार रोक दिया है, उसके बाद बीजेपी सरकार को डर लग रहा है कि कहीं 4 मई के बाद कोई खेल ना हो जाए। इसलिए सम्राट सरकार बचाने की कोशिश में और बहुमत साबित उनको करना पड़ रहा है। एक बार बहुमत साबित हो जाए, उसके बाद वो दूसरे दलों में सेंधमारी कर बिना जेडीयू के भी बहुमत जोड़ने का खेल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं बीजेपी के साथ ही खेल ना हो जाए। इसी को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में एक ऐतिहासिक बदलाव आया और वो ये कि पहली बार राज्य में बीजेपी का सीएम बना है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके बाद अब खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी अब 24 अप्रैल को सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे, यानी बहुमत साबित करेंगे। और इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है 24 अप्रैल को, जो कि सिर्फ एक दिन का सत्र है। और इस दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे और बहुमत साबित करेंगे। तो विधानसभा सचिवालय की ओर से आधिकारिक लेटर भी जारी किया गया है इस विशेष सत्र को लेकर। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी और नई सरकार के गठन के बाद ये विशेष सत्र बेहद खास माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही यह खबर आई कि 24 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके बाद यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आ गई। क्योंकि सदन में विश्वास मत तब लाया जाता है जब सरकार को सदन में अपने बहुमत पर संदेह हो या फिर नई सरकार के गठन के बाद उसे अपनी ताकत साबित करनी हो। नई सरकार को बहुमत साबित नहीं करने की स्थिति में इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन ना तो विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई मांग की गई है, ना ही राज्यपाल ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि सम्राट चौधरी अपना बहुमत साबित करें। तो फिर सम्राट चौधरी क्यों परेशान है, किस दबाव में है? क्या गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सरकार गठन के बाद से